हेलो दोस्तों, तो वापस आते हैं ट्रैवल स्टोरीज पे। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ हिमालय से बहुत दूर, जहाँ पर धरती और समुद्र मिलते हैं। हाँ, मैं ट्रैवल स्टोरी सुनाने वाला हूँ रामेश्वरम और कन्याकुमारी की, और मैंने इसे एक ही वीकेंड में कंप्लीट किया। मैं एक आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो हमें सैटरडे और संडे की छुट्टी मिलती है, और इन दोनों दिनों में मैंने रामेश्वरम प्लस कन्याकुमारी कवर किया। कैसे किया मैं इस स्टोरी में आपको बताऊंगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि चेन्नई में मेरे को डेपुटेशन के लिए भेजा जा रहा था 2 महीने के लिए। तो मैंने सोचा कि चेन्नई जा रहा हूँ तो वहाँ पे पास में ही रामेश्वरम है और कन्याकुमारी है, तो कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि एक वीकेंड में मैं सैटरडे को रामेश्वरम पहुँच जाऊँ और संडे को कन्याकुमारी पहुँच जाऊँ, और फिर मंडे से वापस ऑफिस रिज्वाइन कर लूँ। तो फ्राइडे की ट्रेन पकड़ के रात में हम लोग रामेश्वरम चले जाएँ, संडे की रात की ट्रेन पकड़ के हम लोग कन्याकुमारी चले जाएँ, और फिर संडे की रात को ट्रेन पकड़ के वापस चेन्नई आ जाएँ। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया IRCTC में। तो रामेश्वरम करीब 500 किलोमीटर है चेन्नई से, तो वहाँ से ट्रेन की टिकट मिल गई मुझे। और फिर रामेश्वरम से कन्याकुमारी करीब 300 किलोमीटर है, उसकी भी ट्रेन की टिकट मिल गई मुझे, जो कि रात में चलती है। और फिर तीसरी ट्रेन जो कन्याकुमारी से चेन्नई वापस आती है, वो करीब 700 किलोमीटर है, उसकी भी टिकट लकीली हम लोग को मिल गई, क्योंकि ये प्लान आउट मैंने बहुत पहले से किया था। मुझे बताया गया था 1 महीने पहले करीब कि मुझे डेपुटेशन पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्लान आउट कर ली थी। तो हमने स्लीपर का टिकट कराया रामेश्वरम जाने के लिए, क्योंकि जब हम रामेश्वरम जाते हैं तो नदियों के ऊपर से तो जाते हुए आपने बहुत सारी ट्रेनों को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन रामेश्वरम एक टाइप का आइलैंड है, तो ट्रेन जो है वो सी के ऊपर से जाती है। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोगों ने स्लीपर पे टिकट कराई, ताकि हम लोग ऐसे खिड़की से बाहर देख सकें कि नज़ारा क्या है। तो जैसे कि आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग समुद्र के ऊपर से ट्रेन जा रही है और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे ये कवर हो रहा है। वी आर एट पम्बन ब्रिज। हम लोग पम्बन ब्रिज पे हैं और ये ट्रेन जा रही है। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन ये देखिए, ये है समुद्र, और समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। वाओ! तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींची, वो भी आप लोग देखेंगे। तो एकदम ट्रेन धीमे हो गई और धीरे धीरे उस पुल के ऊपर से जाने लगी। हम लोग इतने एक्साइटेड थे, ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो चीज़ सब देख करके। हम लोग रामेश्वरम पहुँचे। रामेश्वरम में थोड़ा सा स्टेशन पर ही फ्रेश हुए, थोड़ी इडली ली, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद स्टेशन से बाहर निकले तो एक ऑटो वाला मिल गया। उसने बोला कि वो पूरा रामेश्वरम घुमा देगा। रामेश्वरम एक छोटी सी जगह है, तो आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो। उस ऑटो वाले ने करीब 900 रुपीज़ हम लोगों से लिए। मैं और आलोक सर थे, 2 लोग थे, तो दोनों ने 900 रुपीज़ ऑटो वाले को दिए। तो ऑटो वाला सबसे पहले हम लोग को धनुषकोडी ले गया। अब धनुषकोडी जो एक जगह है, उसे बोलते हैं कि वो हॉन्टेड प्लेस है। करीब 1970s में एक साइक्लोन आया था और वो पूरा शहर तबाह हो गया। तो अभी एक बहुत ही अच्छा सा सीन बचा है, मतलब इतना अच्छा लैंडस्केप है वो। बीच में से ऐसे सीधे रोड जा रही है और इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर बे ऑफ बंगाल तो इधर अरेबियन सी। आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं इस फोटो में। देखिए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है धनुषकोडी का। तो हम लोग एकदम लास्ट पॉइंट पे गए धनुषकोडी के, वहाँ पे उतरे। थोड़ा सा आगे जाके हमने देखा कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो दोनों समुद्र मिल रहे थे, तो हम लोग को थोड़ी देर वहाँ पे हम लोगों ने बिताया, समुद्र में देखा। नहा नहीं पाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वहाँ पे नहाने दिया जाता है, और सेफ भी नहीं है वहाँ पे नहाना। वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर श्रीलंका था, और हम लोगों को साफ साफ राम पुल दिख रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रामायण में राम जी ने राम पुल बनाया, तो उसके थोड़े थोड़े से पैचेस आप लोगों को दिखाई देंगे। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग सीधे चले गए विभीषण के मंदिर में। वो रास्ते में ही है, धनुषकोडी से रास्ते में ही है। तो विभीषण के मंदिर गए। विभीषण के मंदिर में हम लोगों ने नारियल पानी पिया और वहाँ पे उस मंदिर के दर्शन किए। फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए, हम लोगों ने धनुषकोडी देखा। तो धनुषकोडी में बहुत सारी पुरानी इमारतें थी, एक टूटा सा चर्च था, तो वो दिखाता है कि यहाँ पे पहले कभी लोग रहा करते थे, जो कि एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है।
तो वो सब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। फिर उसके बाद हम लोग सीधे निकल आए, एक हनुमान जी के टेम्पल गए। वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही अचंभित चीज़ देखी। वहाँ पे देखा कि जो पत्थर हैं वो तैर रहे हैं, और जैसे कि रामायण में आपको पता है कि जो नर और नील थे उनको नॉलेज थी कि कौन से पत्थर हैं वो तैरते हैं, और उन्होंने उन पत्थरों का इस्तेमाल करके पूरा राम पुल बनाया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत पहले से पुराणों में पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग रामायण के बारे में जानते आ रहे हैं। तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था, जो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर आगे जाके एक राम कुंड आता है, वो चीज़ हम लोगों ने देखी। फिर आपको पता है रामेश्वरम से ही हमारे कलाम जी हैं, तो उनका घर भी वहाँ पर है, वो भी हमने देखा, कलाम हाउस। उसके अंदर नहीं गए क्योंकि समय नहीं था, हम लोगों को रामेश्वरम मंदिर भी जाना था, तो हम लोग वहाँ से सीधे निकल गए। और फिर आगे जाके हम लोगों ने एक हनुमान चट्टी है, वहाँ से पूरा रामेश्वरम का व्यू दिखाई देता है, वो थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी अच्छा नज़ारा लिया, चारों तरफ देखा, और फिर वहाँ से निकल के सीधे रामेश्वरम पे चले गए। रामेश्वरम पहुँचे 3 बजे से मंदिर खुलना था, तो थोड़ा सा वहाँ पे इंतज़ार किया। ऑटो वाले ने वहीं पे हम लोगों को छोड़ दिया था क्योंकि वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। तो जब आप लोग रामेश्वरम जाते हैं तो वहाँ पे करीब 108 कुएँ हैं, वहाँ पे आप लोगों को स्नान करना होता है, 108 स्नान करने होते हैं, फिर आप जाके शंकर जी के दर्शन करते हैं। तो ये जो रामेश्वरम टेम्पल है, ये खुद राम जी ने स्थापना करी थी जब वो सीता जी को लेने जा रहे थे श्रीलंका। तो उन्होंने शिव जी की पूजा करी, और यहाँ पर ही एक समुद्र की रेत का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करी, जो कि आज हम लोग रामेश्वरम टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम समुद्र के पास ही है रामेश्वरम टेम्पल। तो सबसे पहला जो स्नान है वो समुद्र में करना होता है। तो हम लोग गए, हम लोगों ने समुद्र में स्नान किया, फिर रामेश्वरम टेम्पल की तरफ गए। रामेश्वरम टेम्पल की तरफ जाते हुए हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी है, काफ़ी भीड़ थी। हम लोगों ने सोचा कि इतनी दूर से आए हैं तो फिर एक पंडा कर लेते हैं, जो कि हम लोगों को अच्छे से पूरा गाइडेड टूर करा देगा पूरे मंदिर का। और उसने ये भी बोला कि हर एक कुएं में पर्टिकुलर बाल्टी लेके हम लोगों को नहलाएगा। आप फ्री में भी जा सकते हो, आप अगर फ्री में जाते हो तो वहाँ पर बस ऐसे करके छींटे मारेंगे आपके ऊपर और बोलेंगे आगे चलो। लेकिन हम लोगों ने करीब 350 रुपये दिए, 350 रुपीज़ दिए उस पंडे को। वो हम लोग को अंदर ले गया और एक एक कुएं में उसने प्रॉपरली बाल्टी निकाल निकाल के पानी डाला। और हर एक कुएं की खासियत ये है कि हर एक कुएं का पानी अलग है। किसी कुएं में मुझे ऐसे मीठा पानी सा एक्सपीरियंस हुआ, किसी कुएं में मुझे ऐसे खारा पानी सा एक्सपीरियंस हुआ। तो अगर आप थोड़ा सा भी माइंडफुल हो तो आप लोग समझ जाओगे कि कैसे अलग अलग कुएं का पानी डिफरेंट है। और ये लिटरली अचंभित करने वाली चीज़ है, क्योंकि एकदम बगल बगल कुएं होते हैं और दोनों का पानी एकदम डिफरेंट होता है। मैंने 1-2 बार कुएं के अंदर झांक के भी देखा, तो वहाँ पर मुझे कुछ मछलियाँ भी दिखाई दी किसी कुएं के अंदर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने वो सारे कुएं के पानी से नहाया, उन सारे कुओं के अलग अलग नाम हैं। फिर वहाँ पे हम लोगों ने जाके अपने कपड़े चेंज किए एंड देन फिर शिव जी के दर्शन किए। शिव जी के दर्शन हो गए, फिर आराम से शाम हो गई थी, हम लोग शाम को बाहर निकले और ऐसे सूरज ढल रहा था। तो क्या है कि हम लोग बे ऑफ बंगाल की साइड है, तो वहाँ पे सूरज ढलते नहीं, सूरज उगते दिखाई देता है। तो हम लोग को वो वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ अरेबियन सी टाइप का कि सूरज ढलते हुए दिखाई दिया। पर शाम तक हम लोगों ने ऐसे समुद्र के पास बैठ के सामने ही पूरा नज़ारा लिया अच्छे से। थोड़ी थोड़ी बोट्स जा रही थी, काफ़ी अच्छा सीन था। फिर उसके बाद वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन, तो हम लोग निकल पड़े वहाँ की लोकल मार्केट में। थोड़ा सा हम लोगों ने शॉपिंग करी, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी कि मेमेंटो ले लेते हैं, हम लोग रामेश्वरम आए हैं, वो सारी शॉपिंग करी और फिर पैदल ही निकल गए रेलवे स्टेशन को। तो अगर आप कभी भी रामेश्वरम जाते हो तो फिर आप आराम से पैदल जा सकते हो रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है। इस बात का आप लोग ख्याल रखें। तो फिर क्या था, फिर हम लोग रात की ट्रेन पकड़े और फिर हम लोग निकल गए कन्याकुमारी को। अब जो कन्याकुमारी की स्टोरी है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो का पार्ट 1 था जो कि हमारी रामेश्वरम स्टोरी थी, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्याकुमारी के बारे में। तो बाय बाय आज के लिए।